हेलो एवरीवन, मैं अजय गुप्ता आज फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स के। पिछली क्लासेस में हमने सीखा कि अकाउंटिंग एंट्रीज हम करते कैसे हैं। उसकी दो अप्रोचेस थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच प्योरली समझने वाली थी और ट्रेडिशनल अप्रोच प्योरली रटने वाली थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करेंगे वाउचर्स। वाउचर्स होता क्या है? आप कभी किसी बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक स्लिप भरनी पड़ती है, एक पर्ची भरनी पड़ती है। अगर आपको कैश निकालना है तो आप चेक के थ्रू निकाल सकते हैं या वो स्लिप के थ्रू निकाल सकते हैं, वो पर्ची के जरिए निकाल सकते हैं। या अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो भी आपको एक पेइंग स्लिप यानी कि जमा करने के लिए एक पर्ची भरनी पड़ती है। तो अगर उसे हम अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंस की भाषा में बोले तो हम उसे बोलते हैं वाउचर। वाउचर मतलब एक पर्ची, एक ऐसा फॉर्म जिसको भर के हम एक एंट्री, एक अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। जैसे एक बिजनेस के लिए एक जर्नल एंट्री अकाउंटिंग एंट्री होती है, ऐसे ही बैंकों के लिए जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजते हैं या अपने बैंक से किसी थर्ड पार्टी को पैसा देते हैं, तो उनके लिए वो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। तो वो भी किसी वाउचर के थ्रू करते हैं। वाउचर मतलब जिस जगह पे वो एंट्री होगी। सेम इसी तरह टैली में भी कई तरह के वाउचर्स हैं, जिसमें कि मेनली हम जो आज पढ़ेंगे 6 तरह के वाउचर्स पढ़ेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं। इन वाउचर्स के जरिए ही, इन वाउचर्स में जाके ही हम वो एंट्री कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना 6 तरह के वाउचर्स लिखे हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर्स के नीचे लिखा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स इन टैली, और उसके आगे उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई रजिस्टर बना लें या अपना नोट्स बना लें, या आजकल डिजिटल का जमाना है तो अपने अपने मोबाइल में भी आप नोट्स बना सकते हैं। जितने भी मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा वो आप लोग प्लीज लिख के रखें और उनको याद करें अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब आप टैली में एक्सपर्ट होना चाहते हैं या आपको टैली अच्छे से सीखना है तो आपको ये शॉर्टकट्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो पहला वाउचर कौन सा है? कॉन्ट्रा वाउचर, और इसका शॉर्टकट क्या है? F4। देखिए मैंने सब सीरीज में लिखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला हमारा कौन सा है? कॉन्ट्रा वाउचर। अगला है पेमेंट वाउचर जिसका शॉर्टकट है F5। थर्ड है हमारा रिसिप्ट वाउचर जिसका शॉर्टकट है F6। फोर्थ है जर्नल वाउचर जिसका शॉर्टकट है F7। फिफ्थ है सेल्स वाउचर जिसका शॉर्टकट है F8। और सिक्स्थ है परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट है F9। तो अब हम इन वाउचर्स को समझते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या था? F4। देखिए क्या लिखा है इसमें, ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स बोथ कैश एंड बैंक इज रिकॉर्डेड इन। अगर हम अपने किसी एक बैंक से दूसरे किसी और बैंक में, यानी कि हमारे एक अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने किसी बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, या अपने ही किसी बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह की एंट्री आएंगी कॉन्ट्रा वाउचर में। मतलब हम अपने ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, एक बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, या अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस तरह की एंट्री आएंगी कॉन्ट्रा वाउचर्स में। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल्स क्या लिखे हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और बैंक एटीएम। बैंक एटीएम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट बैंक से स्लिप भर के, या चेक्स के थ्रू भी। ठीक है, अगला है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है? F5। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑल द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स incurred in any expense whether in cash or from bank is recorded in payment voucher। यानी कि जब भी हम किसी क्रेडिटर को या किसी थर्ड पार्टी को, मतलब हमारे बिजनेस के बाहर किसी भी इंसान को पे करते हैं, पैसा अमाउंट पे करते हैं, चाहे वो कैश से करें या बैंक अकाउंट के थ्रू करें, बाई चेक हो गया या
या एनईएफटी हो गई या आरटीजीएस हो गया। तो इस तरह की एंट्री हम किस में करते हैं? पेमेंट वाउचर में। इसके एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं? सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑफ ₹15,000 इज रिकॉर्डेड इन पेमेंट वाउचर। अब याद कीजिए लास्ट क्लास जिसमें कि हमने बात की थी अकाउंटिंग एंट्री की कैसे होती है। आपको याद होगा कि हमने बात की थी 7 दिन बाद सैलरी की बुकिंग तो 30 तारीख को ही हो जाती है, लेकिन उसकी पेमेंट कब होती है? अगले आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर। तो जो हम 5 से 7 तारीख को जो एंट्री करते थे, ये वो एंट्री आएगी इसमें पेमेंट वाउचर की, कि हमने किसी को सैलरी पे करी है, तो ये एंट्री इसमें होगी। ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹25,000 आर रिकॉर्डेड इन पेमेंट वाउचर। हमने एक क्रेडिटर को 25,000 रुपए पे करे हैं, तो यानी कि थर्ड पार्टी है, हमने थर्ड पार्टी को पैसा दिया है, तो वो पेमेंट वाउचर में आएगा। ये आप समझ गए। अगला वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। देखिए पेमेंट वाउचर में क्या था? हम पैसा दे रहे हैं, और रिसिप्ट वाउचर इसका उल्टा है। मतलब जब भी हम किसी पर्सन से पैसा लेंगे, किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेंगे, तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में बुक करेंगे। देखिए क्या लिखा है इसके नीचे? ऑल रिसिप्ट्स वेदर कैश और इन चेक्स आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट वाउचर। यानी कि जो भी हम पैसा लेंगे किसी थर्ड पार्टी से, चाहे वो हमारा डेटर हो या हमने कोई असेट बेचा हो हमारा, या ऐसी कोई चीज हमारी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हुई हो, उससे अगर पैसा आएगा तो वो भी हम रिसिप्ट वाउचर में बुक करेंगे। इसके एग्जांपल देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹10,000 इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट वाउचर। 10,000 रुपए हमने अपने डेटर से लिए हैं, तो वो भी इसमें बुक होंगे। अगला है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹15,000 इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट वाउचर। हमने किसी का कोई काम किया होगा, तो उसके लिए हमें कमीशन मिला है 15,000 रुपए का, तो वो भी हम किस में बुक करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है। अगला देखिए, अगला है जर्नल वाउचर। ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है। अगला देखते हैं हम सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर देखते ही आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। सेल्स वाउचर मतलब इसमें हम सारी सेल्स की एंट्री करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है? ऑल सेल्स मेड वेदर बाय कैश और ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन सेल्स वाउचर। जितनी भी हम सेल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में करें यानी कि नगद में दें, या क्रेडिट पे करें यानी कि उधारी पे दें, उसको हम सेल्स वाउचर में बुक करेंगे। देखिए इसका एग्जांपल क्या कहता है? गुड्स सोल्ड वर्थ ₹5,000 टू मेसर्स श्याम एंटरप्राइजेस। हमने 5,000 रुपए का सामान श्याम एंटरप्राइजेस को बेचा है। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹8,500 थ्रू कैश। हमने कोई एक हमारे से सामान लेने आया बंदा, उसने बोला जी 8,500 का हमें कोई एक सामान दे दो जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, और उसका उसने तुरंत हमें कैश दे दिया, तो ये एंट्री भी हम सेल्स वाउचर में करेंगे। सेल्स वाउचर में वही एंट्री होगी जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। इसमें असेट सेल करने की एंट्री नहीं करेंगे हम, या कोई इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री नहीं करेंगे हम। सेल वाउचर में सिर्फ वही होगी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम दिखा सकें। अगला देखते हैं परचेज वाउचर। जो रूल सेल्स वाउचर के लिए एप्लीकेबल थे, वही रूल्स परचेज वाउचर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। परचेज वाउचर का शॉर्टकट क्या है? F9। देखिए क्या लिखा है इसमें? ऑल परचेजेस मेड वेदर बाय कैश और ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज वाउचर। हम जितनी भी परचेज करेंगे, चाहे वो कैश में करें या क्रेडिट पे करें, यानी कि चाहे नगद खरीदें या उधारी पे खरीदें, वो हमें परचेज वाउचर में बुक करनी होगी। देखिए इसका एग्जांपल क्या दिया है? गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹5,000 फ्रॉम मेसर्स राम एंड एंटरप्राइजेस। हमने 5,000 रुपए के गुड्स लिए हैं रीसेल करने के लिए। किससे? राम एंटरप्राइजेस से। अगला एग्जांपल देखिए, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹8,500 थ्रू कैश। जिस तरह पिछले एग्जांपल में सेल्स वाउचर के अंदर हमने 8,500 की कैश सेल्स करी थी, इसी तरह हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में 8,500 की कैश परचेज करी है किसी से, हमारा स्टॉक
या रॉ मटेरियल जिसको हम प्रोसेस करके बेचेंगे, या गुड्स इन ट्रेड जो हम जिस चीज का ट्रेड करते हैं, जिस चीज का धंधा करते हैं। इसमें भी अगर हम कोई असेट परचेज करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें से वो चीज रिकॉर्ड होगी, वो परचेज रिकॉर्ड होगी जो हमारे लिए परचेज कहलाएगी, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगी या रॉ मटेरियल कहलाएगी, जिसको हम आगे मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स बना के उसको बेचेंगे। ये आप समझ गए। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। अब हमने एक टॉपिक पहले छोड़ दिया था, जर्नल वाउचर। देखिए जर्नल वाउचर क्या कहता है, ट्रांजैक्शंस which are not involving cash or bank is recorded in journal voucher। इतने में आपको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कि कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, वो हम जर्नल वाउचर में करते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा ब्रॉड मतलब है। देखिए जितनी भी आपकी रिसिप्ट होंगी वो आप रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, जितनी भी आपकी परचेजेस होंगी वो आप परचेज वाउचर में करेंगे, जितनी भी आपकी पेमेंट्स होंगी वो आप पेमेंट वाउचर में करेंगे, जितनी भी आपकी सेल होगी वो आप सेल्स वाउचर में करेंगे, और जितनी भी कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक एंट्री होंगी वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। ये लाइंस पढ़ के समझ में आता है कि हम इसमें वो एंट्री नहीं करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। यानी कि ये सीधा बोलता है मेरा कैश दुश्मन है, मैं कैश की एंट्री नहीं करूंगा अपने वाउचर में, परचेज की कर सकता हूं, लेकिन परचेज के लिए अलग से हमने परचेज वाउचर बना रखा है, तो हम परचेज की भी एंट्री इसमें नहीं करेंगे। सेल्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज के अंदर कैश परचेज भी आती है, तो कैश परचेज तो यहाँ अलाउ ही नहीं है, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। तो जब एक परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं होती है, दूसरी परचेज की ट्रांजैक्शन कैसे हो जाएगी, इसीलिए परचेज वाउचर बन गया। सेम केस सेल्स वाउचर में भी है। जब इसमें कैश की ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती तो हम कैश सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और जब कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हमें अलग वाउचर बनाना पड़ा, सेल्स वाउचर। तो इसमें वो एंट्री होंगी जिसमें ना ही हमारा स्टॉक इन ट्रेड परचेज होगा, ना ही स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा, ना ही हम किसी से पैसा लेंगे, ना ही हम किसी को पैसा देंगे, और ना ही कोई बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे। इसमें वो रिकॉर्ड होंगी चीजें जिसमें ना ही पैसा इन्वॉल्व है। इसमें किस तरह की एंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, जैसे डेप्रिसिएशन। सबसे खतरनाक चैप्टर था हमारे लिए 11th में। 11th क्लास का बच्चा किसी से नहीं डरता, सिर्फ और सिर्फ वो डरता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट से। इतने लंबे लंबे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो इस तरह की एंट्री या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे मान लीजिए हमारे 1 लाख के डेटर हैं, हमें उसमें से लग रहा है कि 10% हमारे बैड डेट बनेंगे, तो हमने साल के एंड में, अगला साल शुरू होने से पहले ही उसका प्रोविजन बना लिया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू सैंड्री डेटर्स अकाउंट, इतना हमारा लॉस बुक हो गया। या सैलरी के खर्चे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जहां 7 तारीख को हम सैलरी पे करते हैं वो तो जाती है पेमेंट वाउचर में, लेकिन जो 30 तारीख को हम बुक करते हैं सैलरी वो जाती है जर्नल वाउचर में। यानी कि ये कहता है मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, यानी कि मैं सबके साथ साथ निभाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कैश को छोड़ के। ठीक है, इसमें देखिए क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं, आपको नीचे लिखे हुए हैं सैलरी और रेंट पेबल इज रिकॉर्डेड इन जर्नल वाउचर। जैसे कि आपका रेंट आज की डेट में बुक हो गया, उसको पे आप 10 दिन बाद करेंगे, जब बुक हुआ तो वो जर्नल वाउचर में होगा, और जब हम उसको पे करेंगे तो वो पेमेंट वाउचर में होगा। अगला है डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड इन जर्नल वाउचर। ये तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। आज की क्लास में हमने क्या समझा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली। ऐसा नहीं है सिर्फ 6 वाउचर्स ही होते हैं, और भी कई सारे वाउचर्स होते हैं, लेकिन जब हम किसी को बेसिक टैली सिखाते हैं तो सबसे पहले हम इन 6 वाउचर्स को सिखाते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको आज की क्लास में सबको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं आप ये सब कुछ अच्छे से लिख लें, ये पेज आप जरूर लिख लें, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें और इसको अच्छे से याद कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस पहले देखें लेक्चर वाइज, क्योंकि लेक्चर वाइज ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी सारी वीडियोस लेक्चर वाइज देखें और उनको अच्छे से समझें, 3-3 4-4 बार देखें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें। तो यहीं पे मैं आज अपनी वीडियो खत्म करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम टैली में प्रैक्टिकल एंट्री करना सीखेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज बी सेफ। थैंक यू।